क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका ये, इंटीग्रेशन 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने इसे आई मान लिया, 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें लेट मान लेते हैं रूट, क्या कहते हैं यहाँ से। सबसे पहले चलिए इस टाइप से करते हैं, रूट एक्स को हमने टी मान लिया, रूट एक्स को हमने क्या मान लिया, टी। तो अब यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो दोनों पक्षों का, तो x बराबर आ जाएगा टी स्क्वायर। अब इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन, तो x का तो हो जाएगा 1, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, और t का हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स। ठीक है, dx इधर आ जाएगा, तो dx बराबर आ जाएगा 2t और dt, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, i बराबर आ जाएगा 1/x माइनस, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर। x की जगह हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर, ये वाले x की जगह हमने लिख दिया टी स्क्वायर, और रूट x की जगह लिख दिया t, और dx की जगह लिख देंगे हम, dx की जगह लिखेंगे 2t और dt। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू को तो बाहर कर देंगे, 2 को, ऊपर बच गया t, नीचे t कॉमन आ जाएगा, तो t माइनस 1 बचेगा dt, ये t से t कट जाएगा आपका, तो जो बचेगा वो लिख देते हैं। तो i बराबर आ जाएगा 2 और 1/t-1 और dt। ठीक है, जो नीचे वाला फंक्शन लिखा हुआ है t-1, इसको भी अगर आप कुछ मानोगे फिर उसका अपकलन करके करोगे तो हो जाएगा, लेकिन ये पहले ही हमने t के रूप में मान रखा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमने बताया था आपको, इंटीग्रेशन नीचे कोई फंक्शन लिखा हुआ है और उसका अपकलन जो है ऊपर लिख रहा है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो उसे लॉग में लिख देते हैं, लॉग एफ एक्स, चाहे इस पर बॉन्ड लगा दो या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, कोई नीचे कोई फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ हो तो उसे लॉग में लिख देते हैं डायरेक्ट ऐसे ही। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे तो लिख रहा है t-1, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो ऊपर t का आ जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, तो ऊपर 1 लिखा हुआ है, यानी कि इसे लॉग में डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो i बराबर 2 log mod t-1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। i की जगह हम लिख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे जैसे हमने i माना था। i हमने माना कैसे था, रूट एक्स को, तो रूट एक्स लिख देंगे इसकी जगह, रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ये फाइनल आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब जो है इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, यदि हमने और कैसे कर सकते हैं इसे देखते हैं, चलिए। तो सवाल हमारा ये है, i बराबर इंटीग्रेशन 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स, ये सवाल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, नीचे से जो है कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, कोई भी संख्या हो जैसे x है उसे हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, रूट एक्स गुणा रूट एक्स, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे एक्स ही आएगा। तो नीचे जो है रूट एक्स इंटू रूट एक्स है ये, और माइनस रूट एक्स है डी एक्स। तो एक तरीके से नीचे कॉमन आ रहा है रूट एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से रूट एक्स बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा डी एक्स। अब हम जो नीचे वाली जो संख्या है इस पूरे को टी मान लेंगे, लेट रूट एक्स माइनस 1 को ही टी मान लो, मान लिया टी, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अब हम। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, याद कर लेना, ये रूट एक्स का, एक्स की पावर एन से ही करते हैं इसे, एक्स की पावर 1/2 है ना, उसी से करते हैं, तो 1/2 रूट एक्स आ जाता है ये। ठीक है, अगर मैं इसे दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप, जैसे कि मैं इसे करूंगा d/dx एक्स की पावर 1/2, तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या हो, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी ये। तो यानी कि ये आ जाएगा 1/2, और एक्स की पावर माइनस की, इसे नीचे लेकर आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, एक्स की पावर प्लस की 1/2, यानी 1/2 रूट एक्स, तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप याद कर लेना डायरेक्ट, मैं इसे हटा देता हूँ अब। ये छोटे छोटे फॉर्मूले जो हैं ये याद होने चाहिए। तो अब जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1 का 0 हो जाएगा, टी का हो जाएगा dt/dx, dx हम इधर ले जाएंगे और ये आ जाएगा 2 रूट एक्स dt। तो ये वैल्यू जो है दोनों की दोनों अब हम पुट कर देंगे इसमें, जो सवाल है हमारा i बराबर, तो
इंटीग्रेशन 1/√x की जगह रूट x की जगह तो अभी ऐसे ही लिख दिया, चलो मैंने इसकी जगह t आई गया और dx की जगह 2√x dt, और dx रूट x कट गया ये, ठीक है। अब आ गया 2 बाहर चला जाएगा, 1/t आ गया बस, और dt 1/t यानी 1/x का जो इंटीग्रेशन हो log x हुआ है, तो ये आ जाएगा 2 log mod t प्लस c, और जो हमने t माना है उसे लिख देंगे log t, हमने माना था √x-1 को प्लस c, तो ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा दोस्तों, जो जैसा इसका आंसर आया है इस तरीके से, और दूसरे तरीके से भी यही आंसर आया था, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया है।